अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे अपना राइटिंग स्किल्स का पार्ट ए, जिसमें हमें कहा गया पैराफ्रेज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। कि अब जो हमारा लास्ट स्टैंजा है पोएम का, उसको हमने करना है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब है कि आपने उसको कंप्लीट सेंटेंसेस में अपने वर्ड्स में लिख देना है कि पोइट कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा लास्ट स्टैंजा है उसमें वो कह रहे हैं, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye which is a bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? The poet often thinks about the daffodils, या the image of the daffodils, when he is resting in an empty or thoughtful state of mind. The poet often thinks about the image of the daffodils when he is resting in an empty or thoughtful state of mind. यानी कि जब भी poet एक खाली कुछ भी नहीं सोच रहे होते, या जब वो किसी चीज पर गौर कर रहे होते हैं, उस वक्त ये डैफोडिल्स की जो पिक्चर है, एक इमेज उनके दिमाग में आती है। फिर आगे कह रहे कि दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। इसको कर दें, दे appear in his imagination which is a gift of his solitude। कि ये जो इमेज है वो उनके दिमाग में आती है, उनके इमेजिनेशन में आती है। इमेजिनेशन का मतलब होता है सोच, फैंटेसी, और ये जो इमेजिनेशन है ये उनके लिए एक तोहफा है, एक रहमत है तन्हाई का। ठीक है, आगे इसमें लिख दें, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। दिस सिनेरियो मेक्स द पोएट very happy and takes him back to that beautiful place। beautiful place। बस ये आपका छोटा सा एक है पैराफ्रेज आपके लास्ट स्टैंजा का। आपने उसको बस एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स में और बताना होता है कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें आप डिटेल्स एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आती, उसमें बस आपने जो पोएम में लिखा हुआ है उनको उसी सब कुछ को एक पैराग्राफ में लिख देना है। इजी। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए